कैसे बचा पार्टी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। जिस तरीके से आप लोग को पता है आप लोग का नेक्स्ट पेपर होने वाला है मैथ्स का, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग के सीबीएसई किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट करने वाली। अब यार सपोज मान लेते हैं कि डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज होते हैं। किसी के पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं और किसी के पास होते हैं 7 सब्जेक्ट। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग बिना किसी देरी के सभी चीजें इन डेप्थ समझते हैं। कहते हैं बच्चों बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास होते हैं 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप लोग के पास होता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी। ये 5 सब्जेक्ट्स कॉमनली 90% बच्चों के पास यही 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें अगर मान लेते हैं हम लोग लेटेस्ट टेक एग्जांपल कि आप लोग के इंग्लिश में आए हैं 90 मार्क्स, ठीक है, हिंदी में आए आपके 80 मार्क्स, मैथ्स में आए आपके 70 मार्क्स, साइंस में आए आपके 80 मार्क्स एंड एसएसटी में अगेन आपके आए 70 मार्क्स। तो आप लोग की किस तरीके से आप लोग का रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो देखते हैं हम लोग। तो आपके जितने 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 70 करके इसका जितना भी टोटल हो रहा होगा वो टोटल यहाँ पर आएगा। जैसे मान लेती हूँ मैं भी कुछ एक्स टोटल हो रहा है तो एक्स टोटल अपॉन 500 इंटू यहाँ पर इस तरीके से 100 हो जाता है। इस तरीके से आप लोग के परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। अब दीदी ये तो हो गया वो सिनेरियो जिसमें हमारे पास होते हैं 5 सब्जेक्ट। दूसरे सिनेरियो पे बात करते हैं जब हमारे पास होते हैं 6 सब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास सब है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और छठा कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आप लोग का होता है आईटी का पेपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आप लोग के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मान लेते हैं किसी बच्चे के पास 6th जो सब्जेक्ट है वो तो या तो आईटी होगा या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर होगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम मानते हैं आप लोग के अगर इंग्लिश में आए 60 मार्क्स, आप लोग के हिंदी में आए 90 मार्क्स, मैथ्स में आए आप लोग के 80 मार्क्स, साइंस में आए आप लोग के 85 मार्क्स और एसएसटी में आए आप लोग के 90 मार्क्स और यहाँ पर आप लोग इसमें भी 90 मार्क्स अवार्ड हुए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी इनके इस सिनेरियो के हिसाब से हमारे पास सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में आए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे 90 मार्क्स है इसको मैं रिप्लेस करके इंग्लिश में डाल सकती हूँ। यही तुम सोच रहे हो। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो कि तुम इंग्लिश सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो तो तुम यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट गलत हो। बच्चों तुम किसी भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है अगर तुम्हें इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं ना तुम इंग्लिश को नहीं रिप्लेस कर सकते हो। तो यार ये समझ लो कि जिन बच्चों का इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है तो बधाई हो कि आप लोग का तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, और जिसका इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया है तो मतलब आपके पास ये चांस नहीं है कि आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स से इंग्लिश को रिप्लेस कर सके। चलिए तो अब मान लेती हूँ मैं यहाँ पर एसएसटी का केस लेते हैं कि एसएसटी में आप लोग के यहाँ पर आए 65 मार्क्स। इंग्लिश को हम चेंज नहीं कर सकते तो इंग्लिश को हमने एज इट इज रहने दिया। अब हम लोग किस किस के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में। जैसे हो गए हमारे पास हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और हमारा आईटी। मान लेते हैं आईटी का पेपर है तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 90 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 65 प्लस 90 ये सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, उनको मैंने प्लस कर लिया है, एड ऑन करवाना है। और आप लोग क्या करेंगे 500 से इन सबको क्या करवा देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और उसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इन पूरा जो आप लोग का ये है इसको आप लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, ओवरऑल मल्टीप्लाई 100 से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग के सब्जेक्ट के परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं। ये हुआ 6 सब्जेक्ट्स वाला सिनेरियो कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास दीदी 7 सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास बच्चों 7 सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंग्लिश के नंबर किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। तो ये मान लेना कि इंग्लिश के नंबर जितने भी आएंगे, चाहे आप लोग के 80 मार्क्स आ रहे हो, 90 आ रहे हो, तो एज इट इज यही मार्क्स रहेंगे। हिंदी की मानते हैं कि आप लोग के 75 मार्क्स आए हैं, ठीक है, मैथ्स में मानते हैं आप लोग के 80 मार्क्स आए, साइंस में मानते हैं आप लोग के 95 मार्क्स आए, एसएसटी में मान लेते हैं आप लोग के 90 मार्क्स आए, इसमें मानते हैं आप लोग के 90 मार्क्स आए एंड पेंटिंग में आप लोग के पूरे 95 मार्क्स आए। अब सबसे कम हम लोग को कौन कौन से मार्क्स दिख रहे हैं, तो हम लोग को सबसे कम मार्क्स दिख रहे हैं हिंदी के, तो हम हिंदी को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हिंदी के नहीं लिखते। सबसे पहले हम वो सब्जेक्ट्स लेते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा मार्क्स अवार्ड हुए, ठीक है। जैसे बात करते हैं साइंस, ठीक है, मैं टिक कर देती हूँ आप लोग के साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स अवार्ड हुए। देन पेंटिंग, एसएसटी और ये चार में सबसे ज्यादा मार्क्स हमें अवार्ड हुए। अब हम इंग्लिश को तो रिप्लेस नहीं कर सकते तो 5वां सब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स ले सके और यहाँ पर इसको हम लोग हटा सकते हैं, पेंटिंग को हटा सकते हैं। अगर आपके सेम मार्क्स है तो आप लोग दोनों में से किसी को भी हटा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा कम है तो आप लोग उस सब्जेक्ट को हटा के कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। सिर्फ किसको नहीं हटा सकते, हम इंग्लिश को नहीं हटा सकते, इंग्लिश इज कांस्टेंट, बाकी हम हर सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे कितने मार्क्स होंगे।
तो हम लिख लेते हैं इंग्लिश के 80 मार्क्स है हमारे पास, मैथ्स के 80 मार्क्स है हमारे पास, साइंस के 95 है, देन मेरे पास एसएसटी के 90 मार्क्स है एंड देन ईआई के 90 मार्क्स है। तो ये हमारे पास हो गए हैं 5 मार्क्स। ठीक है, किसी भी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने आप लोगों को। 7 सब्जेक्ट वाला केस मुझे बताना अगर आप लोगों के पास 7 सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के पास 7 सब्जेक्ट हो। यहाँ से इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप लोग के परसेंटेज आते हैं, ठीक है, वही आप लोग के फाइनल परसेंटेज होंगे। तो आई होप बच्चों इसके बाद आप लोग को बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का कोई भी डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम लोग बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। और एक ही चीज यहाँ पर समझने लायक थी कि हम लोग इंग्लिश के मार्क्स को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश हम दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना आरिफ साइनिंग ऑफ।